नमस्कार मित्रों, आज जो विषय चुना गया है चर्चा के लिए वो विषय यह है कि कैसे शारीरिक रोग धीरे धीरे मानसिक व्यवस्थाओं को भी परिवार में बदलते चले जा रहे हैं और छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियों का रूप लेकर परिवारों को बर्बाद कर रही हैं। आदमी अपने जीवन भर की जमा पूंजी को उसमें नष्ट कर दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोग जीवन भर मेहनत कर रहे हैं, लेबर की तरह खट रहे हैं केवल डॉक्टरों का घर चलाने के लिए। इस विषय पर आज चर्चा भी होगी और आज आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी जिससे कि आप अपने शरीर और अपने मन को स्वस्थ रखकर एक अच्छे समाज और एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं। हमारे बीच श्री सोमधर पांडे जी हैं। सोमधर पांडे जी रिटायर्ड डीएफओ हैं। चूँकि इनका जीवन जंगल और पौधों के बीच में बीता, इससे यह जीवन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाए और आज हम लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। क्योंकि जीवन जीना अगर सीखना हो तो हमें पौधों से, पेड़ों से सीखना चाहिए, जिनका लंबा जीवन 1,000 साल का होता है। तो यदि हमारा छोटा जीवन है तो हम उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पांडे जी से। नमस्कार। हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वह है संस्कार। शिक्षा के साथ यदि संस्कार नहीं है तो समाज में तमाम विकृति पैदा होंगी। आज के बच्चों को कन्वेंट की एजुकेशन दी जा रही है। शिक्षा पर अभिभावक बहुत खर्च कर रहे हैं। पूरा समाज आज हमारा इसके पीछे भाग रहा है कि इन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाए, प्रशासनिक अफसर बनाया जाए, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उनके स्तर से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो अभिभावकों को आज जानकारी भी नहीं है और जिन्हें जानकारी है वो इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए और हमेशा वो स्वस्थ रहे और उसे कुछ भी दवा न लेनी पड़े, तो यह कैसे रखा जाए, ये हमारे पूर्वजों से लोगों को सीखना चाहिए। हमारे पूर्वज हॉस्पिटल में, बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में नहीं जाते थे, दवा लेने नहीं जाते थे कहीं पर, लेकिन ये प्रकृति के नियमों का पालन करके हमेशा स्वस्थ रहते थे और परिवार के लोग सब निरोग्य रहते थे, लंबा जीवन जीते और वो सुदीर्घ जीवन जिसको कहा जाता, शतायु रहते थे हमेशा। तो शतायु रहने के लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ आती है वो यह आती है कि बच्चों को क्या शिक्षा दी जाए। उन्हें यह पहली शिक्षा संस्कारशाला के घर में मिलती है, जो माँ बाप देते हैं और परिवार के लोग देते हैं। तो उन्हें संस्कारित करने के लिए बच्चे को शुरू में जन्म से ही उन्हें अभ्यास डलवाना पड़ता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन से मिलना चाहिए, किन से नहीं मिलना चाहिए। आज तमाम बीमारियों की जड़ जो बहुत बड़े बड़े रिसर्च विदेशों में हो रहे हैं, उसमें यह निकल के आया है कि केवल नकारात्मक सोच ही हमारी सारी बीमारियों की जड़ है। तो नकारात्मक सोच कैसे आती है, कहाँ से आती है और कैसे न आए, इसके बारे में अपने परिवार को, बच्चों को लोग जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं जानकारी भी मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आपको कोई बीमारी नहीं आए जीवन में, आप स्वस्थ रहें, समाज स्वस्थ रहे, इसके लिए सकारात्मक सोच सब लोग अपनाएं। तो सकारात्मक सोच के लिए जो पहली प्रमुख ज़रूरत है कि आपको उन लोगों से मिलना चाहिए जो सकारात्मक विचार होंगे, जिनके पास हो। हाँ, जिनके पास सकारात्मक विचार होंगे उन्हीं से आप सकारात्मक विचार पा सकते हैं। जिनके पास ना हो, हाँ, और नकारात्मक विचार वाले लोग समाज में ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। अगर उनके संपर्क में बच्चे रहेंगे तो धीरे धीरे वो आपको भी नकारात्मक बना देंगे। और जहाँ आप लगातार नकारात्मक सोच में रहेंगे, जिसको नेगेटिव एनर्जी कही जाती है, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन जाएगी, आपके मन पर ऐसे प्रभाव पड़ जाएंगे कि वो शरीर पर, क्योंकि शरीर हमारा चलता है मन के हिसाब से। अगर हमारा मन गलत है, हमारे विचार गलत हैं, तो हमारे शरीर पर आएंगे। वो जो विचार में होता है वो वाणी में आता है, जो वाणी में होता है वो कर्म में आता है, और जो कर्म में होता है वो आचरण में आ जाता है, और जो आचरण में आता है वही हमारे चरित्र में आ जाता है। तो यहीं से संस्कार बनता है। संस्कार की यही परिभाषा है कि हम जो चीज़ सोचेंगे
वहीं हम करें बोलेंगे, और जो हम बोलेंगे वहीं हम करते हैं ज़्यादातर। और मान लीजिए जो करते हैं वही हमारा आदत बन जाती है, वो आदत ही हमारा जो है चरित्र बन जाती है, और यही संस्कार है। हाँ, कोई आदमी दुष्ट हो तो चेहरा भी उसको देखने में समझ में आता है। हाँ, तो बच्चों को नकारात्मक विचारों से दूर रखने के लिए अभिभावकों को जो प्रमुख चीज़ जिम्मेदारियाँ हैं वो बुरे कर्म, समाज के जो निषेध वर्ग हैं करने वाले लोगों से पहले नंबर पर उनको दूर बताया जाए। जैसे लोग मदिरा पान कर रहे हैं, नशेड़ी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनसे दूर रखा जाए उनको। समाज में ऐसे लोग हैं, माँ बाप को खुद अपने चरित्र को निर्माण के लिए बच्चों के सामने ऐसे आदर्श पेश करने चाहिए ताकि उनका अनुकरण वो करें। सर, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए कि शादी ब्याह बारात में रात को बच्चे न जाएं तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये चीज़ें वहीं सीख रहे हैं लोग। हम आपको इसमें बारे में बताना चाह रहे हैं। अभी एक नई जो आई है कल्चर, कुछ दिनों में आई है, हम लोगों के बचपन में नहीं था। अब ये जो एक नई संस्कृति पैदा हुई है वो ये है कि शादी विवाह में डीजे का बजना और उसके बाद में बच्चों का डांस करना, इसके लिए बाहर से डांस लोगों को बुलाया जाए। और ऐसा हो रहा है कि इसका कुप्रभाव भी पड़ रहा है, समाज पर बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है, और देखा एक दूसरे का लोग नकल कर रहे हैं। शादी विवाह की जो हमारी परंपरा है, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारे आर्ष विवाह बताए गए थे कि जो विवाह, जिन विवाह में ये बताते कि हम जहाँ की बुराई नहीं होती थी वहाँ वैदिक मंत्रों के उच्चारण के मध्य शादी की जाती थी, और उन्हें बच्चों वहाँ पर उसमें परिवार में शांति के वातावरण में यही सकारात्मक ऊर्जा छोड़ी जाती थी जो हमारे मंत्र शक्ति मंत्रोच्चारण के द्वारा होती थी। तो विवाह के समय में वो मंत्र उच्चारण इसलिए किए जाते हैं कि दोनों में वही संस्कार पैदा हो। विवाह हमारे यहाँ एक संस्कार है, और उसमें जो गलत चीज़ें घुस जा रही हैं, तमाम अपव्यय घुस जा रहा है, मदिरा पान घुस जा रहा है, ये नाच गाने डांस अश्लील जो आ गए हैं। पहले भी शादियों के पहले नाच गाना डांस घरों में होता था, वो खुशी हमारे यहाँ व्यक्त करने के तरीके, लेकिन उसका यह विभत्स तरीका नहीं रहा जो आज अपनाया गया है। तो शादी ही विवाह नहीं, आजकल एडवांसमेंट जिसको कहा जा रहा है, पश्चिम के अंधाधुंध नकल जो हम कर रहे हैं। बच्चे जो जा रहे हैं हॉस्टलों क्लब में जा रहे हैं, जो क्लब की कल्चर आजकल पैदा हो गई है, जो होटल की कल्चर आजकल पैदा हो गई, उसके हो क्या रहा है, वहाँ क्या दिया जा, क्या परोस रहे हैं वो लोग सेवा अश्लीलता के वहाँ और कोई चीज़ परोस नहीं रहे हैं। लेने ही आदमी वही जा रहा है। हाँ, और लोग जा भी रहे हैं वहीं देखने के लिए। आजकल देखिए आप कभी भी मतलब कि बाहर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया है, आप देख रहे हैं मोबाइल के दुष्प्रभाव जो हैं सो हैं ही। मोबाइल भाई हमारे लिए उपयोगी तो है, लेकिन इसके साथ साथ में वो कितना अनुपयोगी हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे दिन भर मोबाइल में पड़े, पूरा परिवार, और उसमें सारी मटेरियल्स जो है जितनी चीज़ें आप भरती जा रही हैं गंदी, ये बच्चे के मन पर भाव डाल रहे हैं। तौर पे आप पॉर्न की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, और पॉर्न भारत में कहीं भी कोई भी कभी भी देख सकता है, कोई इस पे रोक नहीं है। नहीं राजा, तो ऐसा है कि हमारे कहने का आशा ये है कि भाई आप घर से इसके संस्कार डालिए। तो संस्कारित शिक्षा बच्चे को, जो हर हमारे यहाँ जितने संस्कार बताए गए हैं कि बचपन में जन्म से लेकर के और मृत्यु तक संस्कार किए जाते थे, 16 संस्कार, तो इन 16 संस्कारों का विधि विधान निर्धारित है शास्त्र सम्मत कि कैसे करना चाहिए। हम उससे आज दूर भगते चले जा रहे हैं। हम उससे दूर इसलिए भग रहे हैं, हम एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, और अपव्यय किया जा रहा है, शादियों में डीजे बज रहे हैं, डांस किया जा रहा है। ये तो है ही है। घर पर प्रतिदिन के जीवन में जो हमारी नित्य दिनचर्या है, यही नहीं लोगों को पता है कि हमको कब उठना चाहिए, हमको कब सोना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें कब खाना चाहिए, हमें कितना खाना चाहिए, और कौन सी चीज़ें खाद्य हैं, कौन अखाद्य हैं, और कौन सी पेय हैं, कौन अपेय हैं जिनको हमें नहीं लेना चाहिए। तो हाँ, पथ्य अपथ्य का आजकल ध्यान नहीं रह गया है। इसलिए हो गया है बचपन में ही तमाम बीमारियों के शिकार हम लोग हो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बीमारी जो आ रही है वो मानसिक बीमारी आ रही है। मानसिक बीमारी ये आ रही है कि जो बालपन पर दिमाग में मनुष्य के जो चीज़ बैठी रहती है वहीं जुआ पर आती है। तो हो क्या रहा है कि बच्चों के दिल दिमाग पर एक ऐसी चीज़ बैठाई जा रही है, ये उनको दिया जा रहा है, जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो अपने संस्कारों से बड़े दूर होते जा रहे हैं। शिक्षित होकर के तो ज़रूर आ रहे हैं, वो उनके पास डिग्रियाँ ज़रूर हैं, और वो डिग्री उनके लिए केवल नौकरी और पैसा कमाने का साधन भर रह गई हैं। जो एक स्वस्थ जीवन पद्धति थी उससे बहुत कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। और इसे बचाने के लिए समाज में जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। जागरूकता से ज़्यादा सर एजुकेशन भी चाहिए ना। एक ऐसा एजुकेशन चाहिए हमको
जहाँ पर कम से कम ये बताया तो जाए कि कैसे जीवन जीना है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। आज हमारे स्कूल में, हमारे सिलेबस में जो है वो इनको डालने की ज़रूरत है। आज इनको डालने की जाने है कि हमारे यहाँ अष्टांग योग क्या है, बच्चे को बचपन में बताया जाए, और तमाम हमारे यहाँ के जो संस्कार हैं इनकी शिक्षा दिया जाए, हमारे महापुरुषों की ज़िंदगी इनको बताई जाए, इन्हें पढ़ाई जाए जो प्रेरणा स्रोत हैं, और प्रतिदिन इनके क्लास ऐसे चलने चाहिए जो इनके हमारे आदेश के आदर्श रहे हैं वो इनके सामने रखे जाएँ और वो इनके आदर्शों उनको नकल करें, न कि जो आज के समय में है कि सिनेमा के हीरो को अपना आदर्श बना के घूम रहे हैं, किसी विदेशी पश्चिमी के लोगों का अंधाधुंध पैसा कमाने वाले को नकल कर रहे हैं। उनके पास कुछ बचा नहीं है। नहीं तो मूर्खता ये कर रहे हैं ना कि जैसे अब विदेशी हैं, यूरोप के हैं, अब वहाँ दिखा रहे हैं कि शराब पी रहे हैं। हाँ भाई वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि शराब न पिए तो मर जाएंगे, ये भी है। लेकिन यहाँ इतनी गर्मी है कि शराब पीने से मर जाएंगे। ये भी आपकी बात सही है। ये हम केवल नकल सब चीज़ कर रहे हैं, शराब ही नहीं, जितने नशा हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे जितने भी नशा हैं। मई के महीने में लोग कोट पैंट पहन के शादियों में जा रहे हैं, 50-50 लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, टाई बांध रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, तमाम इसकी बीमारियां हो रही हैं। अभी एक सज्जन से हमारी बात होने लगी, मैं बीच में बात डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो बताया कि हमें पेशाब की बीमारी है। जी जी। तो हमने उनसे एक प्रश्न किया कि आपको पेशाब की बीमारी कैसे आई, पेशाब कैसे करते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैं खड़े होकर पेशाब करता हूँ। तो हमने कहा कि आप जीवन में पेशाब की बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। पेशाब बीमारी से मुक्त नहीं होंगे। हाँ। और पैरों में खुजली लगातार होगी। हाँ, जहाँ तक आपके पैरों में पेशाब के छींटे पड़ेंगे, हाँ, वहाँ काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और खुजलाहट। उसके साथ में गुर्दे के रोगी हो जाएंगे आप। गुर्दे के और पेशाब कैंसर हो रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे, तो कहते हैं हमको बैठा नहीं जाता है। अब तो हम बैठ ही नहीं पाते हैं। तो हुआ क्या कि अगर बचपन से आप बैठने की आदत नहीं डालेंगे, और जो हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी कमोड आ गए हैं घरों में, कमोड आ गई है, कपड़े इस ढंग के आ गए हैं कि आप सरल कपड़े नहीं पहनते हैं, आप बैठ नहीं सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि इससे जो हम संसाधन भी अपना ले रहे हैं, इन संसाधनों के चलते ही संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। आप हमारे यहाँ की जो कल्चर रही, जो संस्कृति रही है कि हम लोग कुएं का पानी पीते थे, वो शुद्ध रहता था, 100 वर्ष तक जीते थे, प्राकृतिक जीवन दिनचर्या चलती थी लोगों की, आदमी स्वस्थ और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहता था और निरोग्य रहता था। 100 वर्ष तक लोग, हमारे यहाँ ऋषि मुनि जब 70-80 के बाद देखिए तमाम शास्त्रों की रचना किए हैं, और उनकी स्मृति रहती थी, बड़ी मजबूत रहती थी। उसका कारण यह रहा कि वो जो है प्रकृति के नज़दीक रहे, इन पंच तत्वों के नज़दीक रहे। 25-25 साल का जो हमारे यहाँ काल बांटा गया है, हाँ, उस हिसाब से तो वानप्रस्थ रह ही नहीं गया ना। 75 के अंदर सब मर जा रहे हैं। हाँ, और 75 से 100 के बीच में का ही संन्यास समय है संन्यास का। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब आजकल लोग अनमैरिड लाइफ केवल बता रहे हैं। हाँ। जबकि ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं होता है। उसमें होता है कि उस ऊर्जा की रक्षा किया जाए इस जीवन में, जो आगे शेष जीवन को चलाए। और वो ऊर्जा ही लोगों की ख़त्म हो जा रही है। वो शादी भले नहीं कर रहे हैं, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की संस्कृति चल रही है, तो शादी तो जरूर नहीं कर रहे हैं। इतनी गंदगी दिन भर दिख रहा है आँख से ना। हाँ, कि शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, दुनिया भर की समस्या उनको लगी पड़ी। हाँ, तो जहाँ तक संस्कार की बात है, संस्कार के लिए हर क्षेत्र में संस्कारशाला का सृजन किया जाए, बच्चों को प्राइमरी स्टेज पर इसकी शिक्षा दी जाए। और दूसरा है कि सबसे बड़ी स्कूल बच्चों की संस्कार के लिए घर होता है और विद्यालय होते हैं। तो अगर वहाँ पर भी ये देखा जाए कि हमारे बच्चे संस्कारित होकर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, माँ बाप का जिम्मेदारी है, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा बचपन से ही है, भाई बिगड़ने में उसको समय लगता नहीं, कुछ दिन के बाद वो बिगड़ जाता है। हमारे यहाँ संस्कारों की जो रीढ़ थी ना, वो हमारी माताएं थी। बिल्कुल सही। आज माताएं ही संस्कार विहीन हो गई हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। इससे वो बच्चों को नहीं बता पा रही हैं। हाँ, नहीं बता पा रहे हैं। समस्या यहाँ नहीं, केवल माँ को क्यों कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं माँ बाप दोनों। अच्छा, दोनों उसी कल्चर में हैं, वो वही लाइफ जी रहे हैं दोनों लोग। वो पश्चिम की सभ्यता जी रहे हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी का सिद्धांत बना लिए हैं कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, यहीं तक उनका जीवन रह गया है। आगे फिर जब तमाम चीज़ की परेशानियों के चक्कर में आते हैं, अच्छा, उनमें से उनके लड़के को अगर कोई नौकरी विदेश में मिल गई तो इसी को अपनी उपलब्धि मान लेते हैं। अपनी उपलब्धि मान लेते हैं। अवंत यही होना है
कि दोनों बूढ़े उसी कमरे में पड़े पड़े मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, कोई पूछने नहीं आएगा। नहीं, वो शेल्टर होम में जाएंगे, वो उनको शेल्टर होम में जाना है, क्योंकि ये विदेश चले जाएंगे, उनको शेल्टर होम में जाना। और शेल्टर होम में जाने का मेन कारण वो माँ बाप ही जो हैं। हाँ। माँ बाप जो है सोसाइटी से रिलेशन ख़त्म कर लेते हैं, समाज उनके साथ नहीं रह जाता है। जब बच्चा विदेश जाता है तो लोग इतना घमंड में हो जाते हैं हाँ। कि बिल्कुल भी सारे संबंध तोड़ ताड़ के सब समाप्त कर देते हैं। हाँ। और जबकि बाद में ही समाज उनके काम आ सकता था। हाँ। लेकिन अपने पैर पे तो पहले कुल्हाड़ी मार के बैठे हैं वो। हाँ, तो ये सोसाइटी हमारी जो है इसके लिए जिम्मेदार है, माँ बाप जिम्मेदार हैं, परिवार जिम्मेदार हैं। संस्कार के लिए उन्हें बचपन से ही इसके संस्कार डाले जाएं। स्वास्थ्य की देखिए, हमारे यहाँ जो सुख कहे गए हैं हिंदी में कि पहला सुख निरोगी काया, दूजे सुख घर मह कछुमाया, तीजे सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख मृदुभाषी नारी, पंचम सुख सज्जन कर संगा, खष्टम सुख हर मिलन प्रसंगा। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि तन तिय तनय और धाम धन धरणी मित्र सहित सातों सुख भरणी। उन्होंने कहा आपके पास में तन पहले नंबर पर है, आपकी पत्नी जो है सुलक्षणा हो, तन तिय और तनय जो है आपके लड़के जो है संस्कारवान हो, आपके आज्ञाकारी हो, माँ बाप के आज्ञा का पालन करने वाले हों, समाज के लिए उपयोगी हों, उनका खुद का व्यक्तित्व चरित्र हो, तो तनय ऐसी हैं। और उनका घर जो है वो भी होना चाहिए। और उनके पास में खेती, हमारी भले परंपरा रही कि जिसके पास खेती नहीं होता था उसको माना जाता था कि ये समाज में कमज़ोर आदमी है, दरिद्र माना जाता, दरिद्र माँ। तो धन के साथ में धरणी भी होनी चाहिए। तो ऐसा है, आपके पास में अगर कैश है, काइंड है, उसके साथ में आपके पास में धरणी भी होनी चाहिए। तो ये कृषि प्रधान देश रहा, तो यहाँ पर ये जरूर था कि कृषि जरूर होनी चाहिए। तो हमारे देश की ये संस्कृति रही, गोस्वामी जी ने लिखा उस समय काल ये रहा, आज भी हम ये कहते हैं बहुत प्रासंगिक है। और देश को, समाज को इसका अनुसरण करना चाहिए कि अपने साथ में परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान दें, उनको संस्कारों का ध्यान दें, लड़कों बच्चों का जो निर्माण है, संस्कारों का निर्माण है, इसमें सहयोग करें। शिक्षकों का भी दायित्व है। अब शिक्षक अपने को गुरु तो कहते हैं, लेकिन उनमें गुरुत्व तो नहीं है। नहीं, किसी शिक्षक में गुरुत्व तो नहीं है। शिक्षक है, शिक्षक भौतिक चीज़ तो बता सकता है, लेकिन जो आत्मिक चीज़ें हैं उसको नहीं बताता। वो शिक्षक जो गुरु वो होता है जो हमारी आत्मा को जागृत करती है, वो होता है अंधकार को, उसको दूर कर, हमारे अंदर जो अंधेरा है उसको दूर कर दे, उसको दूर करके वहाँ उजाला ला दे। तो वो तो गुरु ला सकता है। तो जब किसी में गुरुत्व है ही नहीं, शिक्षक को तो कोर्स का चीज़ें पढ़ाता है, वो तो कोर्स में जो आपके है कहता था हमारे तो यही सिलेबस में था, वास्तव में उसको तो उसी का तनख्वाह मिल रही है, वो सिलेबस के बाहर नहीं जा पाता है। क्या आज आध्यात्मिक लोगों के पास केवल बूढ़े लोग आते हैं, बच्चे आना नहीं चाहते। घर वाले सोचते हैं कि वहाँ जाएगा पढ़ाई लिखाई नष्ट हो। आध्यात्म के साथ में जो व्यापार शुरू हो गया है ये बुरा है। आध्यात्म तो ठीक है, आध्यात्म का दायित्व जिन पर समाज पे दिया गया है आज वो पूर्णतया व्यापारी हो गए हैं। नहीं सर, देखिए समस्या यहाँ एक और है। हाँ, व्यापार करने के लिए दुकान खुली है, बड़ी वाली दुकान, लोग बड़ी बड़ी दुकान में ही जाते हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुरुजी एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है संस्कारशाला की। संस्कारशाला इस आश्रम में भी चलना प्रारंभ हो चुका है। जिन बच्चों की उम्र 13 साल से 6 साल के बीच में है, उन सब को यहाँ आधा घंटा 1 घंटा रोज़ क्या हमारे समाज के बीच में संस्कार हैं, उन संस्कारों से परिचित कराना और उनके बारे में बताना, ये क्रिया की जा रही है। लेकिन जब तक समाज इसको एक मुहिम बना के और आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक गुरुदेव कुछ हो नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर संस्कार नहीं रहेंगे तो केवल जो शिक्षित होते हैं वो समाज के लिए उपयोगी बहुत नहीं रह जाते हैं। आप शिक्षित तो हो जाएंगे और आप कुछ संस्कारों से भरे रहेंगे तो समाज में जो है एक सुदृढ़ समाज जिसको कहा जाता है उसकी संरचना नहीं हो पाएगी। एक स्वस्थ समाज, हाँ, एक स्वस्थ और बुद्धिजीवी समाज जिसको कहा जाता है उसकी संरचना नहीं हो पाएगी। और इसके दुष्परिणाम बड़े लंबे समय में आते हैं और उसको आ भी रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आजकल किसी भी बंधनों को लोग छोड़ने में 2 मिनट लग रहा है। बगल में पड़ोसी की मौत हो जा रही है और इधर इस घर में लोग बैठ के पूरी खा रहे हैं। हाँ, उनको ये भी फर्क नहीं कि एक मौत हुई है बगल में। ना, संवेदनाएं मर गई, संवेदनाएं मर रही हैं और इसका दुष्परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा। हम आप अगर इस पर जागृत नहीं हुए, हम इस पर चेतना ये फैलाई नहीं। कि देखिए, सबसे बड़ी चेतना आज समाज में इसी की फैलानी है कि आप इन्हें शिक्षित करें, लेकिन इनके लिए दिन में 1 घंटा निकालिए कि संस्कार के बारे में इन्हें जानकारी दीजिए
और इन्हें पढ़ाइए, समझाइए, आचरण में डालवाइए। अब देखिए, ये जिम्मेदारी घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे लोग, हाँ। उनकी होती थी। वो कई कहानियाँ, कुछ अपने जीवन के अनुभव, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताते थे। अब वो दूर हो गए। अब वो दूर हो गए। हाँ। अब बुजुर्ग लोग गांव में पड़े हैं। हाँ। और बच्चे अपने माता पिता के साथ यहाँ कॉन्वेंट के सहारे। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। नहीं, ये बुराई आई जहाँ हैं भी, वहाँ उनको इग्नोर किया जा रहा है। जो साथ में भी हैं तो कहते हैं अरे भाई इससे क्या पड़ी है, जनरेशन गैप है। अच्छा, आज मैं एक सज्जन के घर गया था तो कहते हैं अरे भाई साहब आप लोगों की सोच समय दूसरा रहा। तो ऐसा था कि जनरेशन गैप हो गया है। वो कहते हैं कि आज के समय के लिए आज ज़रूरत जिस बात की हम वो करेंगे। तो ये हो गया, ये इसके मतलब अज्ञानता ही तो है। अब इस अज्ञानता को दूर करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि सब लोग इसे समझें। हमारे अच्छा शास्त्र अध्ययन भी करें। ऐसा नहीं है, शास्त्र सम्मत अगर बातों को मानने लगे लोग, आज शास्त्र की आलोचना ज़्यादा हो रही है, उसको लोग एडाप्ट कम कर रहे हैं। आलोचना वही कर रहे हैं जो अध्ययन नहीं किए। अध्ययन नहीं किए, बिल्कुल सही कर रहे हैं। कि नहीं, अल्प अध्ययन किए हैं, थोड़ी सी बात पढ़े हैं उसमें से, पूरा नहीं पढ़े हैं। तो इसका ज़रूरत इस बात की है कि इसे इसमें जागरूकता फैलाई जाए। और हम ये चाहते हैं कि इस हमारे संस्था के माध्यम से यहाँ से ये संदेश जाए प्रयागराज से कि यहाँ बच्चे संस्कारवान बनाए जा रहे हैं, लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। मैं वैद्य जी, नीरज दुबे कण्व जी से ये अनुरोध करूँगा कि हमारी इस संस्था को में जो भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें आप संस्कारित करें। और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिससे एक राष्ट्र मजबूत होता है। तो ये राष्ट्र की मजबूती लाने के लिए जो अगर एक समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।